बारिश में खत। एक शांत सर्दियों की दोपहर थी। हल्की हल्की बारिश गिर रही थी और छोटा सा कस्बा सुनसान लग रहा था। लूसी, जो एक कलाकार थी और तन्हा लम्हों की शौकीन, अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप के कोने में बैठी थी। उसके सामने एक कप गर्म चाय और उसकी स्केचबुक खुली हुई थी। वह बाहर की दुनिया को देख रही थी, सुनहरी पत्तियां, हल्का कोहरा और बारिश की बूंदें। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह बाहर बारिश में खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा खत पकड़े हुए। उसका चेहरा उलझा हुआ था, जैसे कोई बड़ा फैसला कर रहा हो। बारिश में भीगते हुए वह आखिरकार आगे बढ़ा और वह खत पास की फूलों की दुकान के दरवाजे पर रखकर चला गया। लूसी की उत्सुकता बढ़ गई। उसने देखा कि दुकान की बुजुर्ग मालकिन ने बाहर आकर खत उठाया और हल्की मुस्कान के साथ अंदर चली गईं। अगले दिन लूसी ने उसी आदमी को फिर से देखा। इस बार वह ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। हाथ में फिर से एक खत था। लूसी से रहा नहीं गया। वह उठी और उसके पास जा पहुंची। माफ कीजिए, कल भी मैंने आपको यहाँ देखा था। सब ठीक है? आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की। ओह, मेरा नाम विलियम है। मैं किसी को खत लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पर उसने गहरी सांस ली। शब्द ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। खत मतलब पुराने जमाने के प्यार वाले खत? लूसी ने चौंकते हुए पूछा। विलियम हल्के से हंस पड़ा। शायद वो खास है, लेकिन मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं। लूसी ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोली, तो क्यों ना इसे खींच कर दिखाओ? खींच कर? विलियम ने हैरानी से पूछा। हाँ, लूसी ने कहा, कभी कभी शब्दों से ज्यादा आपकी कोशिशें और आपके काम बोलते हैं। उस शाम दोनों कैफे में बैठे। लूसी ने विलियम को सिखाया कि कैसे साधारण तस्वीरें बनाई जाती हैं। एक दिल, दो हाथ, एक पेड़ और बारिश में दो लोग। विलियम ने पहली बार अपनी भावनाएं शब्दों और चित्रों में उतार दीं। कुछ दिन बाद लूसी ने फिर से उसे फूलों की दुकान के बाहर देखा। इस बार उसने खत बड़े ध्यान से रखा और पलट कर देखा तो लूसी उसे देख रही थी। धन्यवाद लूसी, विलियम ने मुस्कुराकर कहा। तुमने मेरी मदद की, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने उसे बता दिया? लूसी ने पूछा। विलियम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन एक बात समझ आई, कभी कभी जिसे हम ढूंढते हैं वो हमारे सामने होता है। लूसी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विलियम ने हल्के कदम बढ़ाए और कहा, बारिश में कोई अनजान भी दोस्त बन सकता है, और उससे प्यार भी। लूसी मुस्कुराई। हल्की लालिमा उसके गालों पर आ गई। चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं? विलियम ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। लूसी हंस पड़ी और उसका हाथ थाम लिया। लेकिन अगली बार अपना स्केचबुक साथ लाना मत भूलना। बारिश की बूंदें गिरती रहीं और दो अनजान लोग साथ चलते रहे, जहां उनके कदम एक नई कहानी की ओर बढ़ रहे थे। सीख, प्यार अक्सर वहां मिलता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। छोटे छोटे लम्हे, एक खत, एक मुस्कान या बारिश में साथ चलना कभी कभी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप इस कहानी में कोई और मोड़ या विस्तार चाहते हैं तो बताइए।